Hello everyone. Last class we have seen mirror formula, the relationship between u, v and f. क्या था वो? 1/v plus 1/u is equal to 1/f. चलो आज हम लोग देखते हैं about lateral magnification. मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा. अगर ऑब्जेक्ट का दोगुना हुआ, दोगुना साइज का हुआ तो हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन इज 2. आधा साइज का हुआ मैग्निफिकेशन इज 1/2 लाइक दैट. ठीक है, तो पहले समझते हैं ये टर्म को. व्हाट इज लेटरल मैग्निफिकेशन? आपकी बुक में मिलेगा क्या? ओनली मैग्निफिकेशन. मैं दो किस्म की मैग्निफिकेशन पढ़ाता हूं, एक लेटरल मैग्निफिकेशन, एक लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन. तो इसीलिए मैं दोनों का नाम प्रॉपरली लेता हूं. नहीं तो आपको बुक में ये टर्म मिलेगा ओनली मैग्निफिकेशन. व्हाट दे मीन? लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है, इसका मतलब वो बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है. चलो देखते हैं. इसको m से डिनोट करते हैं. इट इज डिफाइंड एज the ratio of height of image to height of object. height of object कितना सिंपल है. मतलब जो m है वो m क्या है? इट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. कितना सिंपल है. चलो इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं. HI बाय HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, और क्या है फॉर्मूला इसको निकालने का? मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं. इट इज गिवन बाय माइनस ऑफ v बाई u. फिर v क्या है? इमेज डिस्टेंस. और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मतलब कहां से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कहां से? फ्रॉम पोल. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. v क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल. u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल. व्हेन आई राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मिरर with proper sign convention. फॉर्मूला बन गया माइनस v बाई u. क्या कैसे हुआ ये आपको जानना है कि खाली फॉर्मूले पे लेके आगे बढ़ना है? जानना है. ठीक है, ठीक है, चलो बताते हैं. तो डेरिवेशन देखते हैं. we'll see the derivation. ऑफ m. चलिए मैं एक सिंपल सा केस लेता हूं कि हमारे सामने कोई एक मिरर था. ये कोई एक मिरर है, ये कोई एक मिरर था हमारे सामने, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस था. और हुआ क्या कि इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया था. ये था ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज मान लो कि यहाँ पर कहीं बना, और ये इमेज यहाँ पर बना. ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ओ डैश, और इमेज का नाम देते हैं आई डैश, और ये है पोल. ये बात हमें समझ में आ गया. ठीक है, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये मिरर है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ऐसा है सारा कुछ. कौन सी मिरर की बात कर रहे हैं? ये एक आपका कनकेव मिरर है. रूल्स आर सेम, यू गो फॉर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर. ये ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इमेज बना, मतलब यहाँ से निकलता हुआ सारा रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से जाएगी, है कि नहीं?
मतलब अगर कोई रे यहाँ से कोई रे ऐसे अगर आके यहाँ पे गिरा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे विल गो लाइक दिस, है कि नहीं? क्योंकि सारा रिफ्लेक्टेड इसी पॉइंट से तो जाएंगे, सारा रिफ्लेक्टेड इसी पॉइंट से तो जाएंगे। यहां से अगर कोई रे ले लेंगे, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कोई रे ऐसे ले लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, नो डाउट, बट अगेन इट विल आल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट, बिकॉज क्योंकि सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये हमें मालूम है। चलो मानते हैं कि ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट का ये है HO, ये इमेज का HI, हमें क्या पता करना है? HI/HO। ठीक है, थोड़ा अगर प्यार से हम इस ट्रायंगल को, इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आएगा। क्या यस, देखा कितना जल्दी देख लिया। हियर O डैश P ट्रायंगल एंड कौन सा I डैश P ट्रायंगल, I डैश P ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इसका मतलब हुआ देयर साइड्स विल बियर ए कांस्टेंट रेशियो, है कि नहीं? साइड्स विल बियर ए कांस्टेंट रेशियो। मतलब मैं अगर कहूं कि I डैश by O dash, this length by this length is equal to this length PI by PO। क्या ये चीज समझ में आया? Is it understood? Yes sir. Yes sir. By sign convention, बाय साइन कन्वेंशन हमें समझ में आया कि PI क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, नहीं? और ऑब्जेक्ट यहां पर है तो हम जानते हैं कि हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है मतलब ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। ओहो, अच्छा PI क्या है बताओ? PI it is minus V डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो माइनस लिखेंगे क्योंकि P से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? -B। क्या मुझे आप PO भी बता सकते हो? क्या होगा PO? -U। बढ़िया है। क्या आप मुझे I डैश बता सकते हो? पहले बताओ O डैश, क्या बता सकते हो? O डैश क्या होगा? HY। इट इज HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि व्हाट विल बी I डैश? सर माइनस बढ़िया है, किसी अच्छे टीचर के पास फिजिक्स पढ़ रहे हो ऐसे लग रहा है, सारा एकदम सही सही बता दी। नहीं, चलो वैल्यू डालते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, I डैश हो गया -HI बाय HO इज इक्वल टू PI हो गया -B बाय -U। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक इधर इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस साइन इधर ले लो, मिला HI बाय HO इज इक्वल टू -B बाय U। देखो तो समझ में आया क्या? है ना? अरे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस साइन इधर ले आए तो हो गया -B बाय U, इधर आ गया HI बाय HO। बट HI बाय HO क्या होता है? क्या होता है HI बाय HO? इट इज डिफाइंड एज द मैग्निफिकेशन। तो क्या मिला? इसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन इज HI बाय HO एंड दैट इज इक्वल टू -B बाय U। क्या ये बात सबको हजम हुआ? बढ़िया है, ये बात सबको हजम हो गया तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला आपके सामने आ गया। फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज नाउ अवेलेबल हियर। ये हो गया मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला।
मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस v बाई u। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मिरर के सामने किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है और मिरर का फोकल लेंथ दिया है ना, तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है तो u मालूम है, फोकल लेंथ मालूम है तो v मालूम है। u और v मालूम हो गया क्योंकि 1/v + 1/u = 1/f, उसमें से v मालूम हो गया, u मालूम हो गया, v मालूम हो गया, तो आप मैग्निफिकेशन पता कर सकते हो -v/u, है कि नहीं? ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे खींचना चाहता हूं। अभी हम देखें कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है इट इज कमिंग आउट टू बी -v/u। तो हम जानते हैं कि वन बाई वी प्लस 1/u होता है 1/f। I want to express the magnification in terms of f and u। तो v को भगाना, कैसे भगाएंगे? इससे पता चला कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 1/v इज इक्वल टू u माइनस f बाय uf। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, v उल्टा कर दो, मिलेगा uf बाय u माइनस f। अगर हम निकाले v/u तो मिलेगा f बाय u माइनस f, क्योंकि u को इधर डिवाइड कर दिए। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? आप कहोगे मैग्निफिकेशन इज hi/ho मालूम है, दूसरा है -v/u, ये भी मालूम है। अब v/u मालूम हो चुका है, -v/u क्या हो जाएगा? इट इज माइनस ऑफ f/f माइनस u। ओ सॉरी u माइनस f। अब ये माइनस साइन को अंदर ले लो तो क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू f/f माइनस u। क्या मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला आपके सामने आया? यस, यू गॉट द न्यू फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ये एक नया फॉर्मूला आया। अगर u दिया है, f दिया है तो m आप निकाल सकते हो, नहीं? ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना बेटा? v/u, u नीचे ले आए, v/u इक्वल f/u माइनस f। यस सर। हाँ, तो हमारा मैग्निफिकेशन था -v/u, तो -v/u क्या होगा? इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस टाइम्स f/u माइनस f। माइनस n को अंदर ले लेंगे तो u माइनस f हो जाएगा, f माइनस u। यस, तो इट इज f/f माइनस u। यस, प्रीवियस में देखो हम लोग निकाल चुके हैं कि m वाज, ये लिखने में कुछ गड़बड़ लिखा हूं ना, यहाँ पे mo लिख दिया हूं, सॉरी कोई कुछ बोलता नहीं। यहाँ पे hi/ho, hi/ho हो गया m दैट इज इक्वल टू माइनस v/u। हुआ? थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है। इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, यहाँ पर तो ही लिखा हूं मैं। क्या डेफिनेशन गलत लिखा हूं? क्या लिखा? डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, डेफिनेशन हम लोग सही लिखे हैं, उसी के बल पे पर कर रहे हैं। 10 हमें क्या मिला? मैग्निफिकेशन के ढेर सारे फॉर्मूले, hi/ho माइनस v/u। तीसरा हुआ, कौन सा था फॉर्मूला तीसरा वाला? f/f माइनस u। तो हमें 3 फॉर्मूले मिल गए, इट इज f/f माइनस u। मैग्निफिकेशन निकालने की 3 फॉर्मूला है। अगर u और v मालूम है निकाल दिए, hi और ho मालूम है तब भी निकाल दिए, u और f मालूम है तब भी हम निकाल दिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी यहाँ पर और एक चीज गौर करने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। m
इज इक्वल टू HI बाई HO दैट इज इक्वल टू माइनस V बाई U। क्या मतलब होता है? When M is positive, इसका क्या मतलब होता है? When M is positive, it implies for a real object, M अगर पॉजिटिव आया तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए U पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने होता है, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं, U नेगेटिव है। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट मतलब U क्या है? नेगेटिव है। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट ये U नेगेटिव है और उसके बावजूद M पॉजिटिव है। U नेगेटिव है, M पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, V रह गया, तो V मस्ट बी पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? थोड़ा सोचो। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, जिसमें रियल ऑब्जेक्ट किसमें होता है? जिसमें U क्या होता है? नेगेटिव होता है। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा? देखो तो V क्या होगा? M पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोचो। M पॉजिटिव है, V U नेगेटिव है, तो V पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। V पॉजिटिव हुआ मतलब मिरर के आगे बना कि मिरर के पीछे बना? पीछे बना। देखो, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज रियल और वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बना। सो मतलब वर्चुअल इमेज के लिए M पॉजिटिव लेंगे। नहीं? फिर सोचो, M अगर पॉजिटिव हुआ, हम जानते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। M पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है, तो हाइट ऑफ द इमेज भी तो पॉजिटिव होना चाहिए है? अरे नहीं समझ में आ रहा? अगर M पॉजिटिव हुआ और आप जानते हो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होना चाहिए कि M पॉजिटिव होगा? उसको भी पॉजिटिव होना जरूरी है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हुआ मतलब इमेज कैसा है? इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट है ना? यस यस यस। सो M पॉजिटिव हुआ का मतलब हुआ the image is virtual, but not only that, the image is erect, virtual and erect। ध्यान रहे, all virtual images are erect। जितने भी इमेज आप मिरर में देखोगे सब में आपको सर ऊपर पांव नीचे दिखेगा। ऐसा कोई मिरर देखो जिसमें देखे तो पता चला उल्टा दिख रहा है? नो, नहीं, ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। ये याद रखना, वर्चुअल इमेज कभी भी उल्टा या फिर इन्वर्टेड नहीं हो सकता। अच्छा, सपोज हमने कैलकुलेट किया कैसे? -V/U फॉर्मूला लेके, और पता चला कि व्हेन M इज नेगेटिव। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सोचो और बताओ। थोड़ा सोचो और बताओ कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज, सोचो, ये -V/U है और ये नेगेटिव है। U तो ऑलरेडी नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हरदम U नेगेटिव है। U नेगेटिव है और -V/U भी नेगेटिव है, मतलब V कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? U नेगेटिव है और -V/U भी नेगेटिव है। अरे 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 सोचो भाई, -V/U इज नेगेटिव और U ऐसे ही नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इधर हो गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव। -V इज पॉजिटिव, मतलब V कैसे हुआ? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। गड़बड़ कर दिए भाई, फिर से सोचो, फिर से सोचो, सोचने में गड़बड़ कर दिए, फिर से सोचो। M नेगेटिव है मतलब -V/U, मान लेते हैं कि -V/U इज इक्वल टू नेगेटिव। सपोज ऐसे इट इज -2, है ना? तो ये माइनस को कैंसिल कर गया ना, V क्या मिला? 2U। और रियल ऑब्जेक्ट के लिए U पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। अरे रियल के लिए जो मिरर के सामने है U तो हरदम नेगेटिव है, तो V क्या हो जाएगा? V हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से सोचने वाली चीज है। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट के लिए U हरदम नेगेटिव होता है। और दिया कि अगर M नेगेटिव हुआ तो
m नेगेटिव है, u नेगेटिव है। सोचो m नेगेटिव है, u नेगेटिव है, इसको इधर ले आओ, u और m मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। माइनस v इज पॉजिटिव, मतलब v इज नेगेटिव। v इज नेगेटिव मतलब इमेज मिरर के पीछे है कि मिरर के सामने है? v सामने है। सामने है तो इमेज कैसा हुआ? रियल की वर्चुअल? रियल। रियल होगा। अच्छा m नेगेटिव है, आप जानते हो कि HI/HO नेगेटिव है, HO तो हरदम पॉजिटिव है, HI कैसा है? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? HI/HO है नेगेटिव, क्योंकि m नेगेटिव ले रहे हैं। m नेगेटिव कब होगा? फिर HI/HO इज नेगेटिव, बट HO इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब HI क्या हुआ? नेगेटिव। मतलब इमेज कैसा? इरेक्ट की इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। ये समझ में आना जरूरी है। मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है रियल इमेज के लिए, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है वर्चुअल इमेज के लिए नहीं, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है इरेक्ट इमेज के लिए, नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है इन्वर्टेड इमेज के लिए। HI उल्टा है तो नेगेटिव हो जाएगा, रेशियो दोनों का निकालना है कि नहीं। साथ साथ ये भी याद रखना है कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। देखो मैं मिरर के सामने जब भी कोई इमेज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही तो कर रहा था, इन्वर्टेड। पीछे करने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे करने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ रहा क्या? ये रियल इमेज इज ऑलवेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ए वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। याद रखना, जो भी इमेज आप किसी भी मिरर में देखोगे उसमें क्या होगा? आपके सर ऊपर, पांव नीचे होगा, प्रोवाइडेड आप शीर्षासन नहीं कर रहे होगे। तो शीर्षासन कर रहे होगे तो पांव ऊपर नीचे दिखेगा, बोलना कि सर इन्वर्टेड दिख रहा है, नहीं इन्वर्टेड नहीं है ना। आप शीर्षासन कर रहे हो, बोले कि ऑब्जेक्ट उल्टा दिख रहा है इमेज, नहीं ऐसा नहीं। आप जैसे वो खड़े होंगे ऐसे ही आपको दिखेगा। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, रियल और वर्चुअल इमेज में से कौन सा इमेज को आप पर्दे पे डाल सकते हो? रियल इमेज। कुछ लोग एकदम पढ़ के नहीं आते हैं, स्क्रीन पे डालेगा, कब जो रिफ्लेक्ट करके आएगा स्क्रीन पे एक जगह कन्वर्ज होगा तब। कौन सा इमेज को आप देख सकते हो? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को देख सकते हो, रियल इमेज को स्क्रीन पे डाल सकते हो, है ना। अच्छा, कितने सारे फंडामेंटल्स में बता चुका हूँ। रियल इमेज को स्क्रीन पे डालने के बाद ही देख सकते हैं। हाँ, स्क्रीन में डालने के बाद आप उसको देख सकते हो। अच्छा चलिए, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 centimeter was kept at a distance 60 centimeter from a concave mirror of focal length, concave mirror of focal length 40 centimeter. Find position, size and nature of image. Position, size and nature of image. कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सारा फॉर्मूला को हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। पोजीशन बताना है, मतलब क्या निकालना है? भी। साइज मतलब हाइट ऑफ द इमेज बताना है, क्या होगा, कितना होगा, और क्या है निकालना है? नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, हाँ तो ये सब बताना है। तो ये करके हम लोग अभी निकालेंगे।
पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है, मतलब क्या निकालना है? भी। साइज मतलब इमेज का हाइट कितना है। नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है ना। क्या आप लोग थोड़ा कोशिश करोगे? यू दिया है, एफ दिया है, सब कुछ दिया है, आपको भी पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, नेचर पूछा है। थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। डू इट नाउ। थोड़ा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कोई एक कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। क्या बता सकते हो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिखते हैं कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्योंकि जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, और पता चला कि हमें यहाँ से सब चीज मेजर करना होता है, और ये डायरेक्शन जो इमेज से मिरर की तरफ जो डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो गया नेगेटिव। तो इट इज कमिंग आउट टू बी -40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है? 60 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? +60 और -60? ये -60। पूछा है लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। 1/v is equal to 1/f minus 1/u, that is equal to 1/-40 minus 1/-60। सिंप्लीफाई करो तो नीचे आ जाएगा 120 आएगा, तो ये आएगा -3 और ये आएगा +2। इट इज कमिंग आउट विद -1/120, मतलब भी इज -120 सेंटीमीटर। -120 सेंटीमीटर का मतलब हुआ इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर? फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। कोई इमेज अगर रियल हुआ, रियल इमेज हरदम कैसे होता है? इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट होता है? इन्वर्टेड। याद रखना आसान है। जो हम देख पाते हैं वो वर्चुअल इमेज है, वो हरदम इरेक्ट होता है, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, एक बात तो बन गया, ठीक है। ये थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं यहां से। एक बात तो बन गया कि जो इमेज होगा वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसको यहां पे ले आते हैं। फिर क्या पूछा है आपको? पूछा है कि बताओ जो आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है, साइज पूछा है। साइज। नाउ बिट नंबर 2 में हम फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज HI/HO और -B/U। -B/U डाले तो क्या आ रहा है? देखो, हमें मैग्निफिकेशन चाहिए था, तो ये -B/U है। -B/U मतलब -120/U is -60। इट इज कमिंग आउट टू बी -2, मतलब HI/HO is equal to -2, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? It was 4 centimeter. So -2 into 4 is -8 centimeter. Height of the image is -8 centimeter. माइनस का मतलब क्या है? Inverted. Yes. Don't say downward. Say inverted. माइनस का मतलब हुआ it is inverted. तो image will be inverted. Image will be inverted. So negative sign implies inverted image। क्या आपको समझ में आया? ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? सेकेंड बीट में हमें मैग्निफिकेशन निकालना था और निकाल दिए, वो आया -2। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? HI/HO। तो HI/HO हुआ -2। हाइट ऑफ द इमेज निकालना था, HO को उधर ले लो, हो गया -2 टाइम्स HO, है ना? अच्छा, ये हमें समझ में आया। नेक्स्ट
थोड़ा सा इजी क्वेश्चन। A concave mirror has focal length 60 सेंटीमीटर। कोई concave mirror का focal length is 60 सेंटीमीटर। Find at what distance from the mirror an object must be kept so that a double size image can be seen in mirror। मिरर में एक डबल साइज इमेज दिखेगा। मिरर में दिखेगा एक इमेज। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो भाई, सीधे फॉर्मूले से तो बनता है सब कुछ, लेकिन थोड़ा आपको कंसेप्चुअली भी क्लियर होना जरूरी है। A double size image can be seen in the mirror। मिरर में एक डबल साइज इमेज बनेगा। क्या होने से, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक डबल साइज इमेज बनेगा मिरर में, ये बात आपको बताना है। चलिए सर मैं बनाता हूं, समय की कमी है, ठीक है ना। तो पहले बताते हैं ना, ये डबल साइज इमेज कैन बी सीन, आपको समझ में आता है तो आंसर बताओ। इमेज कैन बी सीन मतलब वो इमेज रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। हाँ, पहला चीज जो समझ में आया, इमेज कैन बी सीन in mirror if it is virtual। मतलब इमेज वर्चुअल बनेगा, ये हमें समझ में आ गया। इमेज वर्चुअल बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा तो फिर सो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है? सो इमेज इज इरेक्ट। अच्छा, इमेज इरेक्ट बनेगा। इमेज इरेक्ट बनेगा तो एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इमेज इरेक्ट है मतलब HO पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, M हुआ पॉजिटिव नहीं। और क्या दिया है, हाइट ऑफ द इमेज इज डबल ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या कहेंगे, ये क्या लिखेंगे इसको, +2। देखो HI इज बिकॉज दिया है HI इज डबल ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, HI इज डबल ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI हो गया 2HO मतलब HI में HO हो गया +2। क्या समझ में आ रहा है? एम का वैल्यू हमें सोचना था, +2 लेना है कि -2 लेना है? +2 लेना है क्योंकि वर्चुअल है। समझ में आया क्या? तो +2 लेना है। अच्छा, एम का वैल्यू +2 है। क्या डाटा क्या दिया है हमें, U पूछा है, F दिया है क्या? हाँ F दिया है। F कितना दिया है? F इज गिवन, क्या लिखे बताओ तो, +60 और -60, कॉन्केव मिरर है -60 पूछा है। U बताओ कि व्हाट इज U। क्या आपको UMF में कोई फॉर्मूला मालूम है? यस। ओ तो V वाला था, UFM में हमें एक डायरेक्ट रिलेशन मालूम है, M = F - U। M = F - U। ये चीज हमें रेडीमेड मालूम है, हम उस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा सकते हैं, समय बचा सकते हैं। हम कहेंगे, हम जानते हैं कि M = F/F - U। M है +2,
-60 बाय -60 माइनस u। क्या हम यहां से u निकाल सकते हैं? यस, देखो u कितना आ रहा है, इट इज -120 -2u, तो हो गया ये 60u हो गया 30। इज कमिंग 30, -30 आ रहा है, देखो तो इज इट कमिंग 30 -30, हाँ आ रहा है। u इज -30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? मिरर से 30 सेंटीमीटर, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखना है। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? इज इट अंडरस्टूड? यस सर इरेक्ट में डबल आर लिख दी। हाँ तो ठीक है, ये इमेज इरेक्ट था, लॉजिक इमेज कैन बी सीन इन मिरर, सो आप कहोगे इट इज वर्चुअल, सो इमेज इज इरेक्ट। नहीं, इमेज इज सीन इन द मिरर का मतलब हुआ implies, अगर सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा दूसरे तरीके से, देखो मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, आई विल रिपीट द सेम क्वेश्चन, क्या चेंजेस आएगा थोड़ा नोटिस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या किया, सेम क्वेश्चन को लेके गया, मैं एक ही वर्ड को चेंज कर दूंगा, देखो क्या हो रहा है। कॉपी किया, इसको ले लिया, नाउ आई वांट टू चेंज दी simple thing here. A concave mirror has focal length 60 centimeter. Find at what distance from the mirror an object must be kept so that a double size image can be seen in a mirror की जगह लिख दिया formed on a screen। क्या अभी आप बना सकते हो? मतलब अभी इमेज क्या बन जाएगा? रियल इमेज। रियल इमेज होने से m का वैल्यू क्या लेना है, +2 की -2? रियल इमेज वर्चुअल में m पॉजिटिव होता है, m हो जाएगा -2। क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखेंगे, एज द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड on screen, it has to be real. So m is negative and image is m नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, so रियल है तो इमेज इज इन्वर्टेड, क्योंकि हर एक रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। अगर m ये इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज बन गया, क्यों? क्योंकि ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड बन गया, तो आप कहोगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डबल साइज बोला है तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ लिखेंगे कि -2 ऑफ? -2 टाइम्स होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे होगा ये उल्टा होगा। इसका मतलब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, क्या हो जाएगा? -2 विल बी -2। देखो प्रीवियस केस में ये डबल साइज इमेज वाज सीन, तो m का वैल्यू +2 लेते थे, अब m का वैल्यू ले लिए -2। क्या दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है? देख लो भाई, दोनों क्वेश्चन में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। आपको बार बार इन चीजों को देखना पड़ेगा और ढेर सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें फोकल लेंथ क्या दिया है? -60 u पूछा है, और u का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास है f/f - u। m का वैल्यू है -2, m का वैल्यू है -2, f का वैल्यू है -60, ये हो गया -60 - u। तो फिर
बताओ u का वैल्यू कितना आया? u का वैल्यू आया -120। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। हम इमेज देखना चाहते हैं कि स्क्रीन पे डालना चाहते हैं, उसके हिसाब से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बदल जाता है। अगर हमें डबल साइज इमेज देखना है तो आपको रखना पड़ेगा कितने दूर पे? एट ए डिस्टेंस ऑफ, देखना है तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे, अगर इमेज को किसी एक स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करना है तो कहाँ रखना पड़ेगा? एट ए डिस्टेंस ऑफ -120 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है। तो थोड़ा दिखा दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, आपको अभी करना है और उसका आंसर बताना है। इसको खत्म कर दीजिए, हो गया? एन ऑब्जेक्ट of height 8 centimeter was kept in front of a convex mirror. Was kept in front of a convex mirror at a distance 60 centimeter from it. If focal length of mirror is 40 centimeter, find position, size and nature of image. Nature of image, position, size and nature of image, ये सारा चीज आपको देखना है। ठीक है, ये सारा चीज आपको देखना है। चलिए करिए। क्या आप इसको कर सकते हो? पहले बोलो। यस सर। डू इट नाउ, डू इट नाउ। बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, पोजीशन निकालना है मतलब ही निकालना है, और साइज निकालना है मतलब कितना हाइट होगा, इमेज हाइट ये निकालना है, और नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ये बताना है। चलिए करिए, यू कैन डू इट। क्या दिया है? हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। आप जानते हो कि हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर। अच्छा, केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो मिरर के पीछे होता है, मिरर के पीछे वाले सब चीज पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो गया क्या? ये 40 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज। और u दिया है क्या? हाँ, u भी तो दिया है। u कितना दिया है? 60। हाँ, इट इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब u का वैल्यू +60 लेंगे कि -60 लेंगे? -60। हाँ, वो सामने रखे हैं तो -60। हाँ, बढ़िया है, -60 सेंटीमीटर। अगर ये बात है तो 1/v भी निकालना तो आता है ना आपको। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और इसमें से अगर हम v निकालेंगे सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे कि इट इज uf बाय u माइनस f। शायद ऐसे करने में जल्दी हो जाएगा। -60, f इज 40 बाय -60 माइनस 40। आया? Is it coming out to be +24? Yes, sir. Yes.
यस Yes, sir. यस, देखा Yes, sir. कैसे नहीं आएगा? इट इज कमिंग आउट विथ +24। प्लस को माइनस लिख दिया। हाँ अच्छा, भी मिल गया। सो इमेज विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर। +24 का मतलब क्या है? इरेक्ट इमेज है कि इन्वर्टेड इमेज, सॉरी रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? वर्चुअल। तो ये हो गया वर्चुअल इमेज। अभी बताना ये है कि हाइट ऑफ द इमेज क्या है। हम जानते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u ना। तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बन गया -v का वैल्यू आया 24, u का वैल्यू है -60, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज 24/60 इज 2/5। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज बन जाएगा 2/5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8 सेंटीमीटर, सो इट इज 16/5। यस 16/5 मतलब दैट इज 3.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज विल बी 3.2 सेंटीमीटर। इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा भैया? सर इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल है। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज होगा। और वैसे भी हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आया ना, तो क्या कहेंगे हम? हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आया तो ये इरेक्ट होगा। सो इमेज होगा इरेक्ट और वर्चुअल। समझ में आया क्या? पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। हाइट ऑफ द इमेज हो गया 3.2 सेंटीमीटर। इरेक्ट वर्चुअल। पूछा था पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। देखो 2-3 फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला हुआ 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा है कि आपको फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है याद रखना है। कन्वेक्स मिरर के लिए f क्या है? पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर के लिए f नेगेटिव। तीसरा हुआ मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला hi/ho और -v/u और f/f-u। इतनी फॉर्मूला का तो सारा खेल है। साइन कन्वेंशन याद रखना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, होप यू विल ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं वीडियो को अपलोड कर लूंगा, आप उसको ध्यान से देखो। आई एम सेंडिंग सम क्वेश्चंस आल्सो, यू प्रैक्टिस एंड विल सी। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।